नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेल्डिंग थ्योरी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए देखते हैं 20 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, धातुओं के भौतिक गुण के अंतर्गत सम्मिलित हैं गलनांक, तापीय चालकता, ग्रीन संरचना या ये सभी। धातुओं के भौतिक गुण के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है? दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। गलनांक, तापीय चालकता, ग्रेन संरचना, ये सभी ही भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं धातुओं के। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? ग्रे, सफेद, हरा या काला? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताइए, इसको मैसेज करके। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? सफेद। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सफेद। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद कलर का एल्युमिनियम होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्टील धातु का रंग कैसा होता है? सफेद, ग्रे, सुनहरी या सिल्वर? स्टील धातु का रंग कैसा होता है? दोस्तों, स्टील धातु का रंग जो होता है सिल्वर कलर का होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सिल्वर। सिल्वर कलर जो होता है स्टील धातु का रंग होता है, और सफेद जो होता है एल्युमिनियम का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भार का सूत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है दाब बटे घनत्व, बी है घनत्व बटे आयतन, सी है दाब बटे स्पीड या इनमें से कोई नहीं। भार का सूत्र कौन सा होता है? आप सभी को मालूम होगा, ज्यादातर लोगों को। इसका ऑप्शन ए सही होगा, दाब बटे घनत्व। दाब बटे घनत्व जो होता है भार का सूत्र होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, दाब बटे घनत्व। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम या तांबा? चारों में से सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? बताना है आपको। एल्युमिनियम जो होती है इन चारों में सबसे हल्की धातु है। कास्ट आयरन, स्टील और तांबा से हल्की होती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, एल्युमिनियम। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? प्लेटिनम, टंगस्टन, कॉपर या इनमें से कोई नहीं। कौन सी धातु सबसे भारी होती है? बताना है। इसका ऑप्शन ये सही होगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होती है टंगस्टन और कॉपर से भारी होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु कितना होता है? एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु होता है 650। ऑप्शन सी सही है, 650। इसको याद करके रखना है, 650 एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु होता है। 650। 8 नंबर क्वेश्चन है, जिंक का गलनांक बिंदु होता है। जिंक का गलनांक बिंदु कितना होता है? 400 सेंटीग्रेड, 500 सेंटीग्रेड, 419 सेंटीग्रेड या 700 सेंटीग्रेड? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिंक का गलनांक बिंदु कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन होगा 419 सेंटीग्रेड। तो जिंक का गलनांक बिंदु होता है वो 419 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 419 सेंटीग्रेड जिंक का गलनांक बिंदु। जिंक का हो गया। सभी का गलनांक बिंदु याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम और उसके एलॉय निम्न में से किस तापमान पर अपनी सामर्थ्य खोना शुरू कर देते हैं? 300 से 400 सेंटीग्रेड, 400 से 500 सेंटीग्रेड, 500 से 600 सेंटीग्रेड या 600 से 800 सेंटीग्रेड? एल्यूमिनियम और उसके एलॉय किस तापमान पर अपने सामर्थ्य खोना शुरू कर देते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, 300 से 400 सेंटीग्रेड। 300 से 400 सेंटीग्रेड पे अपना ये सामर्थ्य खोना शुरू कर देते हैं एल्यूमिनियम और उसके एलॉय। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 300 से 400 सेंटीग्रेड। 10वां नंबर क्वेश्चन है, तापीय चालकता तापमान बढ़ाने पर लगातार घटती है या लगातार बढ़ती है? शुरू में बढ़ती है या फिर घटती है या कोई फर्क नहीं पड़ता? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होता है? तापीय चालकता तापमान बढ़ाने पर
लगातार घटती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, लगातार घटती है। तापी चालकता तापमान बढ़ाने पर लगातार घटती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पूर्व तापमान की आवश्यकता नहीं होती? प्री हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती? हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम या तांबा? पूर्व तापमान, इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का पूर्व तापमान की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी सही होगा, स्टेनलेस स्टील। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गुण धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कोरोजन, ऑक्सीडेशन, हार्डनेस या रिडक्शन? इससे पूछा है धातुओं के रासायनिक गुण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कोरोजन रासायनिक गुण हो गया, ऑक्सीडेशन भी रासायनिक गुण हो गया, रिडक्शन भी रासायनिक गुण हो गया। इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, हार्डनेस। हार्डनेस जो है ये रासायनिक गुण के अंतर्गत नहीं आता है। वही कोरोजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये तीनों ही रासायनिक गुण के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही होगा, हरदम ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, तो मेटल ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की पहचान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? कठोरता परीक्षण, चुंबकत्व परीक्षण, ज्वाला या टार्च परीक्षण या ये सभी? धातुओं के परीक्षण पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। ये तीनों ही धातुओं के पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, याद कर लीजिए, ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारणवश कार्यखंड की तन्यता बढ़ जाती है? पूर्व तापमान, पश्चात तापमान या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसमें बताना है किसके कारणवश जो तन्यता बढ़ जाती है, कार्यखंड जो होता है उसकी तन्यता बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, पश्च तापमान। पोस्ट हीटिंग करने के बाद जो होता है तन्यता इसकी बढ़ जाती है, इसको पश्च तापमान बोलते हैं हिंदी में। तो पश्च तापन के कारण ही तन्यता बढ़ जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग धातु की सफाई के लिए किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, सोडियम या एल्युमिनियम? इसका प्रयोग करके धातुओं की सफाई की जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र फार्मूला होता है HCl। HCl जो होता है इसी से धातु का प्रयोग करके धातु की सफाई किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबमर्ज्ड शब्द से क्या आशय है? सबमर्ज्ड शब्द से क्या आशय है? सबमर्ज्ड वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है। सबमर्ज्ड शब्द से क्या आशय है? डूबा हुआ, उथला, बाहर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ। सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डूबा हुआ। और वेल्डिंग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा सबमर्ज का मतलब क्या होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डूबा हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है, तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है या रंगहीन होता है? लिक्विड जो ऑक्सीजन होता है उसका कलर कौन सा होता है ये बताना है। किस कलर का लिक्विड ऑक्सीजन होता है, तरल ऑक्सीजन होता है? ये नीले कलर का होता है लिक्विड ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन बी सही होगा, नीला। तरल ऑक्सीजन का रंग कौन सा होता है? नीला। इसका ऑप्शन बी सही होगा, नीला। 19 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग गुणवत्ता की जांच में निरीक्षण किया जाता है। वेल्डिंग गुणवत्ता की जांच में निरीक्षण किया जाता है वेल्डिंग जोड़ का, वेल्डिंग प्रोफाइल का, फिलर धातु का या वेल्डिंग या इलेक्ट्रोड का? ये वेल्डिंग लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वेल्डिंग जोड़ का। वेल्डिंग जोड़ से ही वेल्डिंग की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है। वेल्डिंग जोड़ से, ध्यान रखिएगा, जो वेल्डिंग जोड़ होता है उसी को काट के परीक्षण किया जाता है, तो वेल्डिंग की गुणवत्ता मालूम चल जाती है।
चलती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विपरीत ध्रुवता में इलेक्ट्रोड पर कितना ताप उत्पन्न होता है? 34%, 66%, 24% या 76%? रिवर्स पोलैरिटी में दोस्तों पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड पर कितना ताप उत्पन्न होता है। तो रिवर्स पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड पर ताप उत्पन्न होता है वो होता है 66%। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 66%। 66% दोस्तों जो होता है वो रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पर ताप उत्पन्न होता है। बाकी का ताप जो होता है जॉब पे उत्पन्न होता है। ये हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऐसे प्रिपरेशन जारी रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।